आज चुनाव आयोग से हम लोगों ने मुलाकात की, जिसमें मैं, मेरे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव जनाब अब्दुल खालिक साहब, हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय हमारे प्रवक्ता, हमारे लीगल एडवाइज़र आदरणीय A.K. वाजपेयी साहब, हमारे साथ बिहार प्रदेश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी, और साथ ही में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब आसिम खान साहब। तो ये 5 सदस्यीय डेलीगेशन ने आज कमीशन के सामने अपनी बातों को हम लोगों ने रखा है। उनकी जानकारी में जो बातें ऑलरेडी थीं उसको हम लोगों ने पुनः उनके संज्ञान में दिया है कि 2019 में लोक जनशक्ति पार्टी ने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया था और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो 2019 में मुझे लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था और लोक जनशक्ति पार्टी के संविधान के अनुसार 5 साल के लिए लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, हर 5 साल के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। मुझसे पूर्व लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उनका कार्यकाल 2020 तक था, पर उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से और जिस तरीके से केंद्र में वो एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे थे उसका हवाला देते हुए उन्होंने मध्य में इस्तीफ़ा दिया और उसके बाद एक नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ और ये जिम्मेदारी बाकायदा पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा मुझे दी गई। आज यही बातें हम लोग कमीशन के समक्ष उनके संज्ञान में हम लोग देने आए कि कुछ लोग हैं ऐसे जिन्हें पार्टी से निलंबित किया गया है, जिसमें पार्टी के 5 सांसद हैं, 2 हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, 1 हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं और 1 हमारे प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय प्रकोष्ठ के मजदूर प्रकोष्ठ के हमारे एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ये संख्या लगभग 10 के आसपास की ये संख्या होती है। ये 10 लोग ऐसे हैं जिन्हें पार्टी से पहले ही निलंबित कर दिया जा चुका है। ये लोग एक अलग अपना गुट बनाकर कहीं ना कहीं पार्टी पर और पार्टी के नाम और पार्टी के सिंबल पर दावा करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, जो दावा अभी तक इन लोगों ने, जो मेरी जानकारी है, संभवतः कोई पेश किया नहीं है। बट हाँ, क्योंकि वो अपने आप को लोक जनशक्ति पार्टी का अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी कहते हैं, इसीलिए हम लोग के लिए ज़रूरी हुआ कि हम लोग कमीशन के सामने आए और तथ्यों को मजबूती से इनके संज्ञान में दें। इससे पूर्व जब मेरा चुनाव भी हुआ था वो जानकारी भी हम लोगों ने 9 नवंबर 2019 को हम लोगों ने चुनाव आयोग के समक्ष हम लोगों ने रखी थी और पुनः हम लोग उनसे बस यही आग्रह करने आए हैं कि कुछ लोग संभवतः आपके समक्ष आकर लोक जनशक्ति पार्टी के नाम पर, सिंबल पर दावा कर सकते हैं, पर पार्टी का जो संविधान कहता है और उस संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 2019 में हुआ था और मुझे जिम्मेदारी दी गई थी, इस जिम्मेदारी के तहत आज भी मैं लोक जनशक्ति पार्टी का अध्यक्ष हूं और पार्टी की पूरी जिम्मेदारी और पार्टी की पूरी कार्यकारिणी मजबूती से हम लोग एक साथ लोक जनशक्ति पार्टी के नाम के तले हमारे चुनाव चिन्ह के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और यदि कोई और इस पर दावा करता है तो कोई भी कार्रवाई करने से पूर्व मैंने आग्रह किया है चुनाव आयोग से कि एक बार पुनः हम लोग को अपना पक्ष रखने का हम लोग को मौका दिया जाए और उसमें जिस भी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ेगी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठकों की ज़रूरत पड़ेगी या आज की तारीख में कितने लोग हमारे साथ हैं उनके एफिडेविट या उनकी फ़िज़िकल प्रेजेंस की जो भी ज़रूरत पड़ेगी, लोक जनशक्ति पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। जो भी मांग चुनाव आयोग द्वारा की जाएगी वो तमाम बातें तथ्यों के साथ उनके समक्ष रखी जाएगी। चिंता आज आने से पहले इसलिए इस बात की थी क्योंकि माननीय लोकसभा अध्यक्ष उन्होंने बिना हमारा पक्ष सुने उन्होंने जिस तरीके से फैसला दिया था, ये हमारी चिंता थी। तभी हम लोग चुनाव आयोग के समक्ष आए ताकि हम लोग का पक्ष ज़रूर सुना जाए कोई भी निर्णय, कोई भी फैसला लेने से पहले, क्योंकि माननीय अध्यक्ष लोकसभा उनके पास 5 सांसद गए, जबकि हमारी पार्टी का संविधान स्पष्ट रूप से इस बात को कहता है कि लीडर ऑफ द हाउस एंड पार्लियामेंट या असेंबली में कौन होगा, इस बात को तय करने की जिम्मेदारी केंद्रीय संसदीय बोर्ड की है। संभवतः यकीनन माननीय अध्यक्ष लोकसभा ओम बिरला जी को इस बात की जानकारी नहीं होगी कि हमारी पार्टी का संविधान किस आधार पर अपने नेता का चुनाव करता है पार्लियामेंट में, और इसीलिए उन्होंने जो निर्णय दिया वो कहीं ना कहीं गलत है और इसीलिए मैंने अध्यक्ष जी से यह आग्रह किया कि पुनः विचार वो अपने निर्णय पे करें और यही तमाम जानकारी, यही तमाम बातें
हम लोग कमीशन के समक्ष रखने आए थे। बिल्कुल, कमीशन ने 100% हम लोग को अश्योर किया। उन्होंने पूरी तरीके से उन्होंने अश्योर किया। देखिए, कहीं ना कहीं बातें बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट भी हैं, न सिर्फ कमीशन के सामने बल्कि आप सबके सामने। जिस दिन मेरा चुनाव हुआ था उसकी क्या प्रक्रिया रही, कैसे निलंबन हुआ, निलंबन भी मैंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की वर्चुअल बैठक बुलाकर उसी में इन लोगों का निलंबन किया। तो तमाम बातें प्रत्यक्ष रूप से सामने हैं और यकीनन कमीशन भी इन बातों को जानता है। इसीलिए उनकी तरफ से पूरी तरीके से 100% ये आश्वासन मिला है कि यदि ऐसा कोई दावा पेश किसी और के द्वारा किया जाता है तो हम लोग को पूरा मौका दिया जाएगा अपनी बातों को तथ्यों के साथ। अभी थोड़ी देर पहले 12 जी के लोग आए थे, उन्होंने कहा कार्यकारिणी की कल बैठक हुई, 75% लोग वहाँ मौजूद थे और उन्होंने कार्यकारिणी के 75% लोगों ने भारत जी को अध्यक्ष चुना है। नाम बता दें किन किन कौन कौन लोग थे कार्यकारिणी के, या एक तस्वीर साझा कर देते। कोई भी बैठक ऐसी होती है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है, इतनी बड़ी बैठक, तो उसकी एक तस्वीर तो सामने आनी चाहिए कि भाई उसमें कौन कौन लोग थे। पार्टी के सब पुराने ही लोग हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं। आप लोगों की भी कई बार हमारी कार्यकारिणी के सदस्यों से मुलाकात हुई होगी, कई प्रदेश अध्यक्षों से हुई होगी, तो सब एक दूसरे को चेहरे से जानते हैं। तो कोई एक तस्वीर तो साझा करते कि बैठक में कौन लोग थे, कितने लोग थे। एक बंद कमरे में इस तरीके से बैठक को बुलाना और बाहर आकर सिर्फ दावा पेश कर देना, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि भाई कार्यकारिणी में कौन कौन सदस्य थे उनके नाम को साझा करें, बताएं। चिराग की लोकसभा स्पीकर ने मेरे इंटरव्यू में कहा है कि चिराग जब भी चाहें आके हमसे मुलाकात कर। नहीं, बिल्कुल, मैं संभवतः बहुत जल्द मैंने उनको पत्र भी भेजा है और अगर जरूरत पड़ेगी तो बहुत जल्द व्यक्तिगत मुलाकात करके भी मैं अपना पक्ष उनके समक्ष